चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं। तो चलिए आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो चलिए, तो डेसिमल्स में सबसे पहले हमारे पास एक नंबर होता है। चलिए मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ। ओके, मैं डेसिमल्स के तौर पर ले लेता हूँ यहाँ पर, जस्ट लाइक हमारे पास है 20.75। तो ये हो गया हमारा डेसिमल फ्रैक्शन एंड ये हो गया हमारा इंटीग्रल पार्ट। तो इसको जब भी हम रीड करेंगे, इसको रीड करेंगे अपने इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक 20, 25, 30 एंड 75 को करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे। तो 75 में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 75। देन इसको हम 75 रीड नहीं करेंगे, इसको करेंगे हम 0.75 की तरह, क्योंकि ये डेसिमल फ्रैक्शन है। क्लियर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग प्लेस वैल्यू टेबल। अगर हम प्लेस वैल्यू टेबल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आता है प्लेसेस। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आता है हमारे पास, देखिए ये आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। अगर हम इसके राइट हैंड साइड पर जाए तो ये फिर क्या हो जाता है 1/10। ठीक है। देन यहाँ पर क्या होता है 100 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। इस टाइप से हम यहाँ पर काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर डेसिमल से प्रेजेंट करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 1 एंड ये यहाँ पर क्या गिवन है हमारे पास 2। ठीक है। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा जस्ट लाइक 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट्स होंगे, 10 पार्ट्स होंगे। उन 10 पार्ट्स हम क्या करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये आ जाएगा हमारा 1.4। क्लियर। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग 1/10 इन मेजरमेंट। अगर 1/10 की बात करें मेजरमेंट में तो यहाँ पे हमें गिवन है 1 सेंटीमीटर का उसको क्या हो जाएगा 10 मिलीमीटर। ठीक है। तो इसी टाइप से हम यहाँ पे कन्वर्शन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/10। ठीक है। जस्ट लाइक 10 मिलीमीटर पर 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर टू 1/10 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर क्या हो जाएगा 7 9/10। ठीक है। तो उसको करेंगे तो 7.9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शन। तो चलिए यहाँ पर करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें जैसे गिवन है 2.4, तो ये हो जाएगा 24/10 एंड 12/5। चलिए तो कन्वर्जन की बात है तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन से देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास 8.1 एंड यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू प्लेस वैल्यू टेबल। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास ये जो नंबर है इसे हो जाएगा हमारे 1/10 प्लेस, दिस इज 1 प्लेस एंड दिस इज 10 प्लेस। तो इसको हमें प्लेस वैल्यू चार्ट टेबल में ही रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास टेंस, देन वंस, देन टेंस। ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, इसको करेंगे तो हो जाएगा 6, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4। चले, तो ये हो गया हमारे पास 46.5 नंबर। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच एज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स की तरह यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारे पास, एक पार्ट ले लेते हैं दिस वन एंड यहाँ पर आ जाएंगे दिस इज 14 एंड 8 टेंस। दिस इज 14 देन पॉइंट, दिस इज 8 टेंस से तो यहाँ पर आ जाएगा 14.8। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग राइट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं ए पार्ट। जस्ट लाइक 240 दैट इज 7/10। तो हो जाएगा 240.7। ठीक है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पर। तो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में करना है तो उसको ले लेते हैं हम दिस पार्ट।
तो हमें पता है जस्ट लाइक 1 सेंटीमीटर का उसको क्या होता है 10 मिलीमीटर। तो आई थिंक ये हमारा फॉलिंग एज सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ओके, तो चले 6 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। अगर हम मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में कर दें तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 मिलीमीटर का सो 1/10 सेंटीमीटर। तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर प्लस 5/10 कर देंगे तो ये भी किसमें चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। चलिए ये कर लिया हमने कन्वर्जन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं एफ पार्ट, दैट इज 28.4। दिस इज 28.4। अब इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में करना, वो भी फ्रैक्शन में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, चेंज करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसको 2 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 2। इसको 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो हमारे पास हो गया 142/5 एज अ आंसर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं दिस। ओके, तो नंबर लाइन तो इसको रिप्रेजेंट करना है, तो चलिए हो गया हमारी नंबर लाइन, इसको यहाँ से पिक करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 0। अब देखो ये 0.5 है, मतलब ये 1/10 प्लेस पर लाई कर रहा है, तो हमें 10 पार्ट, मतलब एक नंबर को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिस इज 10, दिस इज 1, and 1 2 3 4 5 6 7 8 9, then this is 10, this is 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay, this is 10, this is 3, and then we have to draw 10 lines more, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is 10। ठीक है, तो बाकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए हम नहीं बना रहे। तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 3.5। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल। चलिए तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास जी पार्ट। तो जी पार्ट में यहाँ पे गिवन है दिस इज 20 प्लस 6, ये हो जाएगा 5/10। तो अगर आप इसको देखोगे तो इसको कर सकते हैं हम 26, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा 0.5। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 26.5। चलिए इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास 100 में हमारे पास जो प्लेस होगा बस यहाँ पर 1/10 के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1/100। ठीक है, देन उसके बाद सेम हमारे पास एक और ऐड हो जाएगा टेबल के अकॉर्डिंग, दैट इज 1/1000। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आता है हंड्रेड्स देन थाउजेंड इन मेजरमेंट। तो चलिए तो यहाँ पर आता है नोट द करेक्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग 100 रुपीज 5 पैसे इज 100.05। इफ वी राइट दिस एज 100.50 दैट इज इनकरेक्ट। तो देखिए ये हमारे पास थोड़ा सा है करेक्शन के लिए। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं अभी। चलिए तो यहाँ पर टेबल है हमारे पास, दैट इज राइट द नंबर गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म। ठीक है, इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आ जाता है 505, दिस इज 505 पॉइंट, देन हमारे पास आ जाएगा 531, क्योंकि ये हो गया 10 प्लेस, देन ये हो गया हमारे पास 1। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो चलिए प्लेस वैल्यू टेबल में लिखते हैं इनको। तो यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर एक प्लेस वैल्यू टेबल स्टार्ट करते हैं बनाने। तो ये 100 प्लेस से लाई करता है,
तो यहाँ पे देखते हैं हम 100, देन टेंस, देन मंथ्स, देन टेंथ, देन हंड्रेड, देन थाउजेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा 100 प्लेस पर कितना है हमारे पास, दैट इज 2। टेंस प्लेस पर कितना है हमारे पास, 0। वंस प्लेस पर कितना है हमारे, अगेन 0। देन 10 प्लेस कितना है हमारे पास, 8। 100 प्लेस कितना है हमारे पास, 1। एंड 1000 प्लेस कितना है, 2। तो ये हो गई हमारी प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 3। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो डेसिमल्स के तौर पर करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, चलिए इसको डेसिमल्स के तौर पर लिखना है, तो चलिए तो ये हो गया हमारे पास 256, क्योंकि फ्रैक्शन डेसिमल फ्रैक्शन है, तो उसको हम क्या करेंगे, 100 पर है तो 10 प्लस कुछ नहीं है तो 0, देन हमारे पास आ गया 5। ठीक है, चल तो नेक्स्ट आ जाते हैं। राइट द डेसिमल इन वर्ड्स एज शोन। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं। दिस इज 170.53। तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 170, then 0.53। ठीक है, तो इस साइड से आपको यहाँ पर वर्ड्स के फॉर्म में लिखना है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। राइट इन डेसिमल्स। तो अगर आप यहाँ पे लिखिए ई पार्ट 16.75, तो हो जाए 16.75। ओके, तो यहाँ पे देखिए किलोमीटर्स, मीटर्स, रुपीज है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं एक पार्ट, एक्सप्रेस एज केजी यूजिंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पर जो यूनिट्स हम लेने वाले हैं, ये यूनिट्स आपको ऑलरेडी पता है। तो देखिए हमारे पास 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, दैट इज 1000 ग्राम। तो हमारे पास 1 ग्राम में कितने केजी होंगे, दैट इज 1/1000 किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे तो हमारे पास आएगा 52 kg। तो अब यहाँ पे क्या करें, दैट इज, तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ गया दैट इज 52 kg। एंड कितने ग्राम है, 40 ग्राम। तो हो जाएगा 40/1000 ग्राम। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे देखते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 52। एंड देखिए 3 जीरो है, तो 3 से पहले 0 लगेगा, 040 पॉइंट। चलिए, तो ये हो गया हमारे पास किलोग्राम। तो आपके पास ये बाकी सेम यूनिट्स, आप इनको भी ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए एक बार यही कर लेते हैं हम। एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। तो रुपीज में चेंज करना है। तो देखिए हमें पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। एंड 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपीज। तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमें कितना गिवन है, 875 पैसे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज 875/100 रुपीज। तो यहाँ पे रुपीज का साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर करिए तो रुपीज 2 से पहले क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल, तो जाए 8.75। 8.75। चलिए इतना हो गया, नेक्स्ट आगे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। तो फर्स्ट वन इज लाइक डेसिमल, सेकंड इज अनलाइक डेसिमल्स।
तो उसके बाद आता है लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में लाइक डेसिमल कौन से होते हैं जिसमें हम क्या कहते हैं, डेसिमल पार्ट को अपना देखते हैं। तो क्या एक वन डेसिमल प्लेस, ठीक है, जिसमें अगर हमारे पास सेम डेसिमल प्लेसेस होंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। अगर हमारे पास अलग अलग डेसिमल प्लेस होंगे, जैसे एक वन डेसिमल प्लेस, टू डेसिमल प्लेस नंबर, थ्री डेसिमल प्लेस नंबर, तो देन हमारे पास वो क्या होंगे, हमारे अनलाइक डेसिमल्स। तो चलिए फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरिजन। ओके, तो यहाँ पर हमें बताना है कि विच वन इज स्मॉलर, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो यहाँ से हम लेते हैं बी पार्ट। तो बी पार्ट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.08 एंड देन 0.01। देखो सबसे पहले तो हम इंटीग्रल पार्ट को कंपेयर करेंगे, देखा तो ये दोनों इक्वल है। देन डेसिमल के बाद वाले प्लेसेस कंपेयर करेंगे, ये भी इक्वल, तो लास्ट में बचा 8, दिस इज 1। तो विच वन इज ग्रेटर, दिस वन। ठीक है, तो आपको इस साइड से कंपेयर करना है। तो चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन, एंड इसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग में भी और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम इसको करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो ये स्टार्ट होता है हमारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट नंबर देखेंगे वो क्या होगा हमारा, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास 3.4, 3.14, 4, देन 1, तो सबसे छोटा हो गया हमारे पास 1.12। देन उसके बाद हो गया 3.14, देन उसके बाद हो गया हमारे पास 3.4, देन 4.12। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ओके, इसे डिसेंडिंग में भी अरेंज करना है, सॉरी, तो चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। नाउ वी आर हैविंग डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ठीक है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट करेंगे, तो देखिए जो हमने असेंडिंग में करा इसका रिवर्स कर देंगे, जस्ट लाइक 4.12, देन 3.4, 3.14, 1.12। चल, ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, जिसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट वी आर एन असेंड एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से चूज करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.4 में से 10 में। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया हमारे पास 0.75, दिस इज 20.245, देन 4। इसको करेंगे 0.00 प्लस करेंगे। चलिए तो यहाँ पे भी जीरो ऐड कर लेते हैं। देखो आपको क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, जो लेफ्ट हैंड पार्ट है उसको लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, एंड जो राइट राइट पार्ट है उसको राइट हैंड साइड। अदरवाइज नहीं है तो आप उसे जीरो पुट कर लीजिए, तो ऐड करेंगे, दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 9, दिस विल बिकम 9, तो देगा पॉइंट, दिस इज 4 एंड दिस इज 2। क्लियर। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर माइनस करते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए तो माइनस से हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें फ्रॉम लिखा हुआ है, एंड इसको हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट को। देखो जब भी फ्रॉम होता है ना तो आपको फर्स्ट नंबर लिखना होता है, दिस वन, क्योंकि ग्रेटर भी होगा, जस्ट लाइक 81.42। उसके बाद ये स्मॉलर नंबर होगा, इसको हम माइनस करेंगे 6.12। चलिए 2 माइनस 2 इज 0, 4 माइनस 1 इज 3, दिस इज 1, एंड इसको करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज यू गेट, हमारे पास कैरी करेगी, दिस इज 7 एंड दिस इज 11, 11 माइनस 6 वी आर हैविंग 5 एंड दिस इज 7। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं।
तो चलिए यहाँ से आ जाएंगे हम इस पार्ट पे। यहाँ पे आता है सोनू ट्रेवल 30 किलोमीटर 500 मीटर एवरी डे, आउट ऑफ दिस ही ट्रेवल 29 किलोमीटर एंड 30 मीटर बाय बस एंड रेस्ट बाय रिक्शा। हाउ मच डिस्टेंस डज इट ट्रेवल बाय रिक्शा? तो चलिए पहले इनको एक यूनिट में कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोनू। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास है 30 किलोमीटर 500 मीटर। इसको चेंज कर लेते हैं, 30 किलोमीटर 500 मीटर को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30.500 किलोमीटर। तो हो गया 30.500 किलोमीटर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। तो यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस। चलिए बस से करेंगे तो ये हमारे पास 29 किलोमीटर 300 मीटर, तो इधर 29.300 किलोमीटर। देन उसके बाद आता है रेस्ट बाय रिक्शा। ओके, तो देखिए यहाँ पे दो ही मोड है हमारे पास निकालने के लिए, एक हमारे पास बस है और टोटल डिस्टेंस के बने। अगर हम टोटल डिस्टेंस में से ये बस वाला डिस्टेंस ट्रेवल कर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिक्शा। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब इसको माइनस करेंगे। चलो इसको नीचे लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.200 किलोमीटर। देन यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 1 एंड दिस इज 0। तो हमारे पास आ जाएगा जो रिक्शा का डिस्टेंस है दैट इज 1.2 किलोमीटर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हो गया टॉपिक फिनिश। सो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।